नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की, जहां एक पत्नी ने अपने देवर संग प्रेम प्रसंग के चलते रची अपने ही पति की हत्या की साजिश और उसे उतारा मौत के घाट। आगे चर्चा करेंगे रतलाम की, जहां एक मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर चुके बच्चों का हुआ सम्मान। वहीं दूसरी ओर रतलाम में ही बीती रात दीवार गिरने की घटना के बाद जागा प्रशासन, अतिक्रमण को किया जमींदोज। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद रामपुर कोतवाली क्षेत्र के नाहिद सिनेमा के पास रहने वाले राजीव कुमार, जो बिजली घर में लाइन कुली के पद पर कार्यरत हैं, 28 फरवरी को राजीव कुमार लापता हो गए थे। उनकी पत्नी सीमा ने कोतवाली में अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस राजीव कुमार को तलाशने में लगी थी कि तभी पत्नी पर कुछ शक हुआ, तो जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो पत्नी ने सारा राज उगल दिया। मृतक राजीव कुमार की पत्नी सीमा का उसके तहेरे देवर से प्रेम प्रसंग था और इसी के चलते इन्होंने मिलकर सुपारी देकर भाड़े के हत्यारों से 1,60,000 में पति की हत्या कराई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी मृतक राजीव कुमार की पत्नी सीमा का प्रेमी राहुल और सतीश, 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अरुण और रवि, ये 2 अभियुक्त अब भी फरार हैं। सीमा ने 28 तारीख को आकर थाना कोतवाली पर एक गुमशुदगी तहरीर दी कि उसका पति राजीव कुमार 27/2 से लापता है और पता नहीं चल रहा है। उसकी तहरीर पर 28/2 को ये गुमशुदगी लिख ली गई, लेकिन मुखबिर की सूचना पर और उनकी गतिविधियों से ये संदेह हुआ कि इस महिला ने ही अपने पति को मरवाया है। तो जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने पूरी बात बताई। इसने बताया कि उसका पति शराबी था और उसे परेशान करता था और उसका अपने पड़ोसी जो उसका। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। आगामी त्योहार शबे बारात और होली को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार को निपटाने को लेकर लगातार संवेदनशील इलाकों में पीस कमेटी की बैठक हो रही है। इसी कड़ी में नगर पंचायत इल्तिफातगंज में डीएम और एसपी की मौजूदगी में हिंदू व मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। दोनों पक्षों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही साथ अपील की गई दोनों समुदायों से कि अपना अपना त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से एकजुट होकर भाईचारे की तरह मनाएं। और साथ में एसपी अजीत कुमार सिन्हा द्वारा सख्त हिदायत दी गई कि जो भी अराजकता का माहौल पैदा करेगा उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस अधीक्षक महोदय अपनी पूरी टीम के साथ नगर पंचायत के इस सभागार कक्ष में इस क्षेत्र के जितने भी मौजूद सभ्रांत नागरिकगण हैं उनसे जो आगामी 7 तारीख और 8 तारीख को होलिका दहन, शबे बारात और जो होली का त्यौहार है उसको किस प्रकार से उल्लास के साथ मनाया जाए उस पर चर्चा करने आए हैं और उनके सुझाव हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और इस बात पे उनका भी सपोर्ट, हम लोग सहयोग मांग रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई नाइत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए और जो ये त्यौहार, तीनों त्यौहार हैं, पूरे सौहार्द के साथ, पूरे सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर आकर बहुत इसलिए भी खुशी हुई है कि पूरे क्षेत्र की जनता ने एक मत से हम लोग को भरोसा दिलाया है कि अगर यहाँ पुलिस का एक। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के साहू भवन में तैलिक साहू महासभा के त्रिवार्षिक 2 दिवसीय 8वें सम्मेलन आयोजित हुआ। महासभा झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, झारखंड प्रदेश तैलिक साहू समाज अध्यक्ष अरुण साहू, जिलाध्यक्ष राजेंद्र साहू, युवा नेता सुनील साहू, अर्जुन साहू सहित समाज प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से फीता काटा। महासभा मंच की अध्यक्षता सीताराम साहू ने की। महासभा सम्मेलन में मंच से अनुमंडल अध्यक्ष सीताराम साहू ने मुख्य अतिथि तथा सभी अतिथियों का स्वागत किया। बता दें कि तैलिक साहू समाज के महासभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व सीएम और समाज के नेता रघुवर दास ने कहा कि समाज में राजनीतिक चेतना बढ़ाएं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के भीड़ का भागीदार नहीं बने। एक प्रोग्राम रखा गया है, दीनी प्रोग्राम रखा गया है, क्या इसका मकसद है और क्यों ये रखा गया है? मदरसा तालीमुल कुरान पिछले कई वर्षों से चल रहा है और हर साल सालाना जलसा कर मुनाकिद करते हैं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए और कुरान की तालीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। और हर बच्चा
अल्लाह का शुक्र है कुरान की तालीम हासिल कर रहा है और हमारा यही मकसद है प्रोग्राम करने का कि बच्चों में ज़्यादा उत्साह हो और वो अधिक से अधिक कुरान की तालीम करें। कितने क्या बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है? अभी 30 बच्चे माशाल्लाह जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया है और 40 बच्चे हैं जिन्होंने अपना प्रोग्राम यहाँ पर पेश किया है। इसके अलावा उर्दू की भी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी चल रही है यहाँ पर और ये इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम के सुभाष नगर आरओबी के निर्माण में अब तेजी नजर आने लगी है। गत रात्रि निर्माण कार्य के करीब ही अतिक्रमण कर रहे रहवासी के घर की दीवार अचानक ढह जाने से घर में सो रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना डीडी नगर थाना हाट की चौकी में मिलते ही अमला घटनास्थल पहुंचा और घायल महिला को जिला चिकित्सालय भिजवाया। इसके बाद आज अतिक्रमण कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ सुभाष नगर ओवरब्रिज में बाधा बन रहे करीब 12 मकान को प्रशासन द्वारा जमींदोज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए तहसीलदार अनीता चकोटिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैडम, आज कुछ मकानों तोड़े गए हैं, तो क्या कारण है? यहाँ पर एक सेतु निगम द्वारा एक पुलिया बनाई जानी है, उसके लिए ये भूमि काफ़ी दिनों से अधिग्रहण की जा चुकी है, भू अर्जन हुआ है इसका, किंतु अतिक्रमण के कारण वो काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। कितने मकान तोड़े गए मैडम अभी तक? 10 से 12 मकान अभी हमने तोड़े हैं। मैडम, इनको मुआवजा मिल गया था, उसके बाद भी इन लोगों ने खाली नहीं करा? हाँ जी ऐसा ही है, सेतु निगम से इनको मुआवजा मिल गया था। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड दौरे के दौरान चौपारण के छतरपुरा पहुंचे। इस दौरान श्री दास पूर्व विधायक राम लखन सिंह एवं भाजपा प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से झारखंड की वर्तमान स्थिति और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। रघुवर दास का ये दौरा आगामी विधानसभा 2024 की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान की सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। 2014 में 9 जनजाति भाषा के साथ जो द्वितीय राजभाषा है, जो उर्दू, बंगला, उड़िया को भी जोड़ने का काम किया और फिर जब बाद में भोजपुरी, मंगिका, अंगिका को हमने द्वितीय राजभाषा घोषित किया, तो स्वतः अभी आ गया और उसके आधार पर हमने 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी थी, चाहे इसमें टीचर की 32,000 की बहाली हो, 8,000 सिपाही की बहाली हो, 2200 दरोगा की बहाली हो, 2200 वनरक्षी की बहाली हो, अनेक बहालियाँ उसी नियोजन नीति के द्वारा हुई थी। और 2016 में हमने स्थानीय नीति परिभाषित की थी। उस स्थानीय नीति में था जिसके पास खतियान होगा वो स्थानीय कहलाएगा। दूसरा उसमें क्लाउज था जो 1985 से झारखंड में रह रहे हैं सभी झारखंडी, क्योंकि आप विभाजित बिहार से ही हमारा झारखंड अलग हुआ। तो जो बरसों से हमारे, चाहे वो बिहार के रहने वाले हो, यूपी के हो, किसी राज्य, अगर लीडरशिप कमज़ोर होगा तो सारी मुसीबत अपने आप आएगी, सारे विकास के काम। और जब कमज़ोर सरकार होती है तो भू माफिया, अवैध जंगल की कटाई, अवैध खनन जो सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो, यही झारखंड में चल रहा है। कमज़ोर सरकार, अक्षम मुख्यमंत्री रहने के कारण जो सरकार लोगों को बड़े बड़े संभाग दिखाकर जल, जंगल, ज़मीन, अभुआ राज, 1 साल में 2 साल में 5 लाख को सरकारी नौकरी, 3 महीने में 1932 का खतियान, एक भी वादे सरकार ने नहीं पूरा किया। आज राज्य की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, व्यापारी हो, मजदूर। चौपारण से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत दीपक पुत्र सुखवीर निवासी नगला लोकमन अपनी पत्नी को लेकर ससुराल नगला लागी धीरपुरा थाना नगला सिंगी जा रहा था।
तभी रास्ते में कुछ अज्ञात व्यक्ति अपाचे गाड़ी पर सवार होकर आए और पीछे से नीलम के तमंचा लगाकर सभी पहने हुए गहने उतरवा लिए और फरार हो गए। नीलम ने बताया कि वे पहली बार होली के त्योहार पर अपने ससुराल से मायके शिकोहाबाद बूढ़ा नगर के रास्ते होते हुए अपने पति के साथ जा रही थी। पति ने अपने परिवार वालों को सूचना दी, वहीं परिवार वालों ने आकर थाना शिकोहाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी हरवेंद्र मिश्रा एवं एसओजी की टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। नाम है आपका भाई? मेरा नाम सुखवीर है। कहाँ रहते हैं आप? नंगला लोक में रहता हूँ। क्या मामला हुआ है? किस तरह का? ये हुआ है कि मेरा बेटा अपनी बहू को लिवा के अपनी मायके जा रही थी, उसे छोड़ने जा रहा था। तो सुखाबाद जो अपनी नहर पे स्टेशन रेट जो है ना, तो वो उस रास्ते जा रहा था। तो 3 लोग पीछे से आए तो मेरी बहू की सारी चीज़ ले गए। मतलब 4 चूड़ी, 1 कॉलर, जंजीर, बिजली, 8 अंगूठी, मंगलसूत्र और कान की वो होती है सारी चीज़। और लड़के तमंचा लगा दिया था और मोबाइल छीन लिया था, गाड़ी की चाबी निकाल ले गए थे। कितने लोग थे और कहाँ जा रहे 3 लोग थे। और जो है ना, हमारा बच्चा जो है अपने नंगला लोकमन से अपनी ससुराल छोड़ने जा रहा था। बच्चा छोटा था, साला उसका, तो इसलिए वो साथ में करने जा रहा था उसको। तो 6 मर्दानी थी, कुछ जनानी थी और 2 मर्दानी, 8 अंगूठी थी। ये सामान था। तो सारा जो है सामान मेरा लूट गया। आपने इस बात की पुलिस को इतना सूचना दी है। अभी हमारा कोई मैटर चल रहा है, अभी तक कोई उसका जवाब नहीं मिला। कोई लिखित कार्रवाई की है आपने? अभी कार्रवाई चल रही है हमारी। नहीं, लिखित में दे दी आप? हाँ, लिखित चल रही है। अभी सीओ साहब भी आ गए यहाँ पर, अब चल रही है। देखो लिखित में क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रही थी आप? मायके में जा रही थी। क्या मामला हुआ आपके साथ? चीज़ छड़ा ली। मैं वहाँ पर जा रही थी, बाइक से पीछे से लगे हुए थे तो क्या गाड़ी लोग, की चाबी। क्या लोग थे? 3 लोग थे। कहाँ से यहाँ पे आ रही थी? कहाँ जा रही थी? नंगला ससुराल से आ रही थी, मायके में जा रही थी। ससुराल कहाँ पर? ससुराल नंगला लोकमान में। ससुराल आपकी नगरा लोकमन में है? हाँ सर। तो ससुराल नगरा लोकमन से कहाँ पर जा रही? मायके कहाँ था? लांगी कोर्ट में था। ये कहाँ पड़ता है? दीरपुरा टूटला के पास में, थाना नंगला सिंगी। तो कितने लोग थे बाइक पर जो लूट किए? हम 3 लोग थे, वो भी 3 लोग थे। तो कहाँ से आपके पीछे लगे थे? जो नहर वाले रास्ते से। क्या क्या सामान ले गए? कॉलर था, 1 जंजीर थी, 1 पेंडल था और 1 मंगलसूत्र था, 6 अंगूठी थी, 2 मेरे हस्बैंड की थी। तो आपने पुलिस को सूचना दी? 4 चूड़ियाँ थी और कानों की थी। आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ सर, पुलिस को सूचना दी थी आपने? दी थी सर, नंबर ही नहीं लगा था, फिर गाड़ी गई थी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी विधायक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह ने श्री अन्न सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन कर धमार को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। लोकेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से मोटे खाने की बात कही और लोगों ने मोटे अनाजों को खाना छोड़ दिया है, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। इसी कारण अधिकांश व्यक्ति बीमारी की चपेट में हैं। वहीं मौजूद लोगों ने अधिक से अधिक मोटे अनाज खाने एवं लोगों को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया। 8 मार्च और 9 मार्च को निकलने वाले रंगों के महाउत्सव पर होली की धमाल के रूप का उपजिलाधिकारी पंकज श्रीवास्तव, सीओ अरविंद कुमार वर्मा, धमाल के संयोजक अतुल रस्तोगी, सुशील वर्मा व अन्य लोग उपस्थित रहे। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। ब्रज में इस समय होली की धूम देखने को मिल रही है, जहां संपूर्ण भारत वर्षों से श्रद्धालुओं की होली खेलने के लिए आवागमन बना हुआ है। इसी के चलते क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने गोवर्धन क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि ब्रज क्षेत्र की होली पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए सभी जगह के श्रद्धालु का आवागमन बना रहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रवासी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ होली खेलें। किसी भी श्रद्धालु के ऊपर जबरदस्ती से कलर, गुलाल, बलून इत्यादि का उपयोग न करें। होली प्रेम का प्रतीक है, इसे प्रेम और सद्भावना के साथ मनाएं। होली को लेकर सर क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जैसा कि होली एक प्रेम का त्यौहार है, आपसी मिलन, देश भावना को दूर करके रहने का त्यौहार है। हमारा एक धार्मिक स्थल है। यहाँ विभिन्न राज्यों, विभिन्न देशों से भी लोग आते हैं, बाहरी मीडिया भी आती है। इनके सभी के मान को रखते हुए किसी श्रद्धालु से जबरदस्ती होली न खेली जाए। होली में प्यार से मिलें, अपना रंग गुलाल से जो होली खेलें वो खेलें, किसी प्रकार की द्वेष भावना न रखें। क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों से मेरा आग्रह है
कि किसी प्रकार के झगड़े फिसाद से दूर रहें, मादक पदार्थों का सेवन न करें जिससे जनता को और पड़ोसियों को नुकसान न हो। मेरा सभी से पुनः आग्रह है कि सभी लोग प्यार के साथ होली मनाएं। हैप्पी होली। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।